हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज फिर से हम नीट के 10 सवाल लेकर आए हैं, जिनमें से अगर आप 6 का भी सही आंसर देते हो तो आप ये समझना कि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, इंसुलिन जो है हार्मोन का स्रावन किससे होता है? तो ये इंसुलिन हार्मोन है, उसका स्रावन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी, अग्नाशय के द्वारा। दोस्तों, अग्नाशय जो है ये इंसुलिन को बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान जो होता है वो कितना होता है? मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूल इकाई कौन सी है? यानी कि दोस्तों, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है वो सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। सेल जो है हमारी सबसे मूल इकाई है, सबसे सूक्ष्म इकाई है। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, मानव में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो आरबीसी होती है, वो कितने दिन तक जीवित रहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 120 दिन। मानव में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है दोस्तों, वो 120 दिन तक जीवित रहती है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोगों के अनुसार लिए, यानी मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो अपने प्रयोग में कौन सा पौधा लिया था? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी, मटर। तो दोस्तों, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का पौधा चूज किया था। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन डी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो ज्यादातर कौन सा रोग देखने को मिलता है? तो आंसर हो जाएगा बी, रिकेट्स ज्यादा देखने को मिलता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में रिकेट्स ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? यानी कि डीएनए और आरएनए है उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शर्करा। राइबोज आरएनए में होती है, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में होती है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? यानी कि जब रक्त का थक्का जमता है, जब ब्लड हमारा क्लॉट करता है, तो इनमें कौन सा विटामिन होता है जो भाग लेता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए भाग लेता है। तो डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है वो पौधे के किस भाग में होता है? तो ज्यादातर दोस्तों फोटोसिंथेसिस जो है ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है।
स्थान नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किसके द्वारा वहन किया जाता है? यानी कि मानव के रक्त जो होता है मानव का, उसमें जो अधिकांश भाग जो होता है ऑक्सीजन का, वो किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो वो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन के द्वारा। आंसर बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन देखने के लिए, इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपना ओपिनियन एक प्यारा सा कमेंट देकर जरूर शेयर किया है। धन्यवाद।